ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमयी मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज। जो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनी को करे सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। हमने क्रम से 2 अध्याय इसके पूरे किए हैं। 2 अध्याय का स्वाध्याय हमने इसका बहुत अच्छे से पूरा किया है। सर्वप्रथम पंडित तोडरमल जी ने मंगलाचरण में वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया। वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अलग अलग पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, उनका स्वरूप बताया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में पंच परमेष्टि का जैसा स्वरूप मिलता है ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इतना सरल कर दिया पंच परमेष्टि का स्वरूप। और 5 परमेष्टियों का स्वरूप बता के उनको नमस्कार करने के बाद पूज्यत्व का कारण बताया। भाई पूजा पाठ तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, अन्य मती भी करते हैं, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ मंदिर जाना तो सभी करते हैं। लेकिन बात यह है कि पूजा करते क्यों हैं, किसकी करते हैं और क्यों करते हैं। तो पहले बताया कि किसकी, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की पूजा, ये वंदनीय है। क्यों है, वीतराग विज्ञान उसके कारण से। तो पूज्यत्व का कारण स्पष्ट किया, वीतरागता के कारण से ही पूज्यता होती है। उसके बाद 24 तीर्थंकरों को नमन किया। विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों को अलग से नमन किया। सभी कृत्रिम अकृत्रिम जिनारियों को नमन किया। मतलब पहले अधिकार में सभी को अच्छे से नमन किया है पंडित तोडरमल जी ने, स्वरूप बता बता करके, नाम बता बता करके अलग अलग से। उसके बाद प्रश्न उठा, भाई हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, ज्ञाता दृष्टा है, कुछ करते तो है नहीं, तो इनसे प्रयोजन की क्या सिद्धि होती है। तो फिर पंडित तोडरमल जी ने वहां अरिहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि इसके विषय में लिखा। 2 प्रकार के हैं। एक तो अरिहंतादिक को नमन करने से, उनकी पूजा करने से उनका स्वरूप हमें ज्ञात होता है, तो डायरेक्ट अपना स्वरूप समझ में आता है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निज परमात्मा का दर्शन होता है। पहला तो ये हमारी प्रयोजन की सिद्धि होती है। नहीं तो लोग कह सकते हैं ना, भाई आपके भगवान तो कुछ करते नहीं, मंदिर जाने का क्या फायदा, कि प्रयोजन है। एक तो भगवान आत्मा स्मरण आता है जिनेंद्र परमात्मा को देख करके। दूसरा प्रयोजन क्या है कि अरिहंतादिक से लोगों को तो एक ही चीज है, संसारी जीवों को, भाई कौन से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होगी ये बताओ। हमें कुछ काम धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी वोकरी लगेगी कि नहीं भगवान मंदिर जाने से, जाप करने से, बड़ी समस्या है। भव्य जीवों को भी अपने अभी भी स्वाध्याय करने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि मंदिर जाने से कुछ ना कुछ तो फायदा अपने को लौकिक में होना चाहिए। होता है, निस्वार्थ भाव से होता है। यदि आप आत्म कल्याण की भावना से मंदिर जाते हैं ना, तो सांसारिक सारी चीजें आपको पुण्योदय से स्वयं में प्राप्त हो जाती हैं। विनय पाठ में क्या लिखा है, विनय पाठ में लिखा है ना, इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, और चक्रवर्ती इंद्रादिक पद मिले आपते आप, ऐसा शब्द आता है विनय पाठ में। मिले आपते आप मतलब अपने आप मिल जाते हैं आपकी भक्ति करने से, हमें चाहिए ऐसा नहीं, अपने आप मिलते हैं। तो ऐसा होता है। ये अरिहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, लौकिक के जितने भी कार्य हैं अपने आप सजते हैं।
हमें भगवान की पूजा भक्ति लौकिक वांछा के साथ नहीं करना चाहिए। यदि कोई कहे कि भैया माला फेर लो तो आपकी नौकरी लग जाएगी, भक्तामर स्तोत्र का ये वाला श्लोक पढ़ लो तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा, आंख दर्द ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा बताता है तो कभी स्वीकार नहीं करना। हमारे जैन दर्शन के शास्त्र, हमारे जैन दर्शन में मंत्र इत्यादि लौकिक प्रयोजन साधने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु तीनों ही केवल और केवल आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं और उसी के लिए हमें उनको समझना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर बाद में पंडित टोडरमल जी ने अपना मंगलाचरण करने का कारण बताया, ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई। उन्होंने कहा भाई मैं, क्योंकि लोग तो लोग हैं, कहते थे ना भाई ये तो पंडित जी हैं, पंडित जी ने लिखा तो हम क्यों माने। तो उन्होंने अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता में कहा भाई जो बात आदिनाथ ने कही वही अजितनाथ ने कही, और परंपरा से जो भगवान महावीर ने बात कही गौतम स्वामी ने उसी बात को बताया। राजा श्रेणिक ने अपने प्रश्न पूछे, उन्होंने उत्तर दिया। आदि पुराण पढ़ रहा था मैं अभी 10 लक्षण में, तो आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने ऐसा लिखा कि राजा श्रेणिक को मन में प्रश्न हुआ, उधर गौतम गणधर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और जितना गौतम गणधर ने कहा उतना उन आचार्यों को समझ में आया। आचार्यों ने अपने शिष्यों को और उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया, और मैं जिनसेन, मुझे अपने गुरु से जितना समझ में आया, जितना प्राप्त हुआ, वो प्रामाणिकता से लिखता हूँ। इसी बात को आचार्य कुंद ने कहा कि जो मेरी भगवान महावीर गौतम गणधर की परंपरा है, उनके गमक गुरु कहा ना भद्रबाहु स्वामी को, अंतिम शुद्ध केवली जो भद्रबाहु स्वामी हैं उनको कुंद आचार्य ने अपना गमक गुरु कहा। गमक गुरु माने परंपरा से जो गुरु हैं, ज्ञान जिनसे प्राप्त हुआ, ऐसे गमक गुरु। ठीक है, और पंडित टोडरमल जी ने भी फिर उसी बात को कहा कि जो आचार्य परंपरा से मेरे पास आया है मैं वही कह रहा हूं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा। तो फिर कोई पूछता है कि भाई आचार्य परंपरा से आ गया ना, आचार्यों ने लिख दिया, आपको अलग से लिखने की क्या जरूरत है। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं भाई आचार्य ने लिखा है प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, उसको समझने के लिए व्याकरण आदि का ज्ञान चाहिए, वो प्राचीन भाषा है, और वर्तमान में बुद्धि होती जा रही है कम, है ना, समय भी हमारे पास कितना है, कम। इसलिए सरल भाषा में उसी बात को, जिस बात को आचार्यों ने कहा उसी बात को मैं हमारी और आपकी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करता हूं। ऐसा कह करके ग्रंथ की प्रामाणिकता दे करके, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है, ये सब बात कह करके वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं, कौन से शास्त्र पढ़ना चाहिए, कौन से सुनना चाहिए, उसके बारे में लिखा उन्होंने। उसके बाद वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा और इस ग्रंथ की सार्थकता बताई। अब फिर दूसरा अधिकार यहाँ से शुरू होता है। पहले अधिकार में उन्होंने पूरा मंगलाचरण किया, सभी को नमस्कार कर लिया और ग्रंथ का प्रामाणिकता भी बता दी, ग्रंथ में कुछ गलत नहीं है ये सिद्ध कर दिया, और सब कुछ करने के बाद में फिर दूसरा अधिकार शुरू करते हैं। दूसरे अधिकार में क्या लिखा उन्होंने कि संसार अवस्था का स्वरूप। किसकी संसार अवस्था? संसार अवस्था किसकी होती है? जीव की। जीव ही तो है जो संसार में भटकता है। तो मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा ये ही मोक्ष उपाव। ऐसा मंगलाचरण करके दूसरे अधिकार में पंडित जी ने कहा कि भाई जब जीव को रोग होता है ना, कोई रोग हो जाए तो वैद्य जी उस रोग की अवस्था बताते हैं कैसी कैसी होती है, उसके बाद रोग का निश्चय कराते हैं कि तुम्हें ये वाला रोग है। पूछते हैं ना, आजकल तो डॉक्टर सीधा तुमसे पूछते हैं आपको क्या क्या है खुद ही बता दो। पहले वैद्य मालूम है कैसे होते थे शांता जी? पहले के वैद्य आपका हाथ पकड़ते थे, आप बोलो ना कि पंडित जी के डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, चुप हो जाओ, तुमसे नहीं पूछ रहे तुम्हें काय में दर्द है। वो नस पकड़ के खुद ही बताते थे पेट में दर्द हो रहा है, खांसी आती है, अच्छा सिर दुखता है कि नहीं दुखता, डॉक्टर खुद बताता था और आप हाँ करते थे, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो यहाँ पंडित टोडरमल जी हम सबको कह रहे हैं भाई इन कर्मों के कारण ऐसी ऐसी अवस्थाएं तुम्हारी होती है कि नहीं होती। संसार में बोझा ढोना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक ये इतनी सारी समस्याओं को भोगना पड़ता है। तो 8 कर्मों के उदय से जो जो जीव की अवस्था होती है संसार में, वो सारी अवस्थाओं का वर्णन कर दिया किस अधिकार में? दूसरे अधिकार में। अब दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप बताया, जीव और कर्मों की भिन्नता बताई, अनादिपने की सिद्धि करी कर्मों की, और ये सब करने के बाद तीसरा अधिकार लिखा उन्होंने।
आठों कर्मों से जो संसार अवस्था होती है जीव की, 8 कर्म के उदय में, 8 कर्म के उदय के समय जो जीव की संसार अवस्था होती है उसका पूरा वर्णन करने के बाद उन्होंने तीसरा अधिकार लिखा है, जिसकी चर्चा हमें आज से प्रारंभ करनी है। 2 अधिकार हमने पढ़ लिए, 8 कर्मों से जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं वो हमने पढ़ लिया। अब ये 8 कर्मोदय जन्य जो जीव की अवस्था है ना, ये निमित्त कथन है। हमें हमेशा शास्त्र की अपेक्षा को समझ के ही बात करना चाहिए। भाई जीव तो कर्मों से सदा भिन्न है, कर्म जीव को रुलाने वाला नहीं है, नहीं तो आप कर्मों के माथे मर दो, हमारा कुछ नहीं। तो निमित्त की अपेक्षा से यहाँ कथन है, ऐसा है ना। तीसरा अधिकार, संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। अभी बताया था कैसी कैसी अवस्थाएं है ना, तो वैद्य जी ने ये बता दिया कि भाई आपको ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब उस दुख में क्या क्या होता है, वो दुख, उस दुख का आभास कराएंगे आपको। पहले संसार का दुख बताएंगे, कैसी कैसी पर्यायों में जीव कैसे कैसे दुख भोगता है। खांसी होती होगी तो कैसा लगता होगा, उल्टी आती है ये तो समझ में आया, लेकिन उल्टी आते समय जो पेट खिंचता है उससे कितनी तकलीफ होती है उस जीव को उस समय, वो वैद्य जी बताते होंगे। तो यहाँ वो बता रहे संसार दुख, भाई गाय बन गया, कुत्ता बन गया, घोड़ा बन गया, ये तो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद उसमें दुख कैसे कैसे होते हैं। एक इंद्रिय पर्याय के दुख क्या है, त्रियंच गति के दुख क्या है, मनुष्य गति के दुख क्या है, ये सब इसमें बताएंगे। 6 डाला में जो पहली डाल में बता दिए ना 4 गति के दुख, वो सब इसमें बताएंगे तीसरे अधिकार में। और चारों गति के दुख बताने के बाद मोक्ष सुख क्या होता है ये भी बताएंगे। वैसे तो एक बात समझ लेना कि संसारी जीव का दुख और सिद्धों का सुख ये वचनों से कहा नहीं जा सकता, इतना होता है। संसारी जीव का दुख और सिद्धों का सुख वचनों से नहीं कहा जा सकता। केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है, लेकिन वास्तव में तो तीर्थंकर भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप सोचो, वचनों में आने वाली नहीं है ये बात। इतना दुख और इतना सुख होता है, समझ में आया। देखो मंगलाचरण क्या लिखते हैं तीसरे अधिकार में। हर अधिकार में पंडित जी ने अपना अलग मंगलाचरण लिखा है, दोहा। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्ता नाश। सो निज भाव सदा सुखद, सो अब निज भाव, मेरा निज भाव, परम पारिणामिक भाव वही सुखद, सुख देने वाला है। अनंत काल तक सुख देने वाला क्या है? निज भाव। ना तो शुभ भाव है ना अशुभ भाव है। सुख देने वाला कौन है? मेरा निज भाव, शुद्ध भाव, परम पारिणामिक भाव। अपनो करो प्रकाश, ऐसा जान करके अपना प्रकाश करो, अपने उस निज भाव को प्रकट करो। जो बहुविधि भव दुख निको, जो वो क्या करता है? बहुविधि, बहुत प्रकार से भव दुख, संसार के दुखों को करे है सत्तानाश, सत्तानाश कर देता है। उनकी अस्तित्व ही खत्म कर देगा आपके अंदर से दुख नाम का। जो जीव के अंदर अभी संसार भ्रमण का दुख है ना, उस संसार भ्रमण का दुख अस्तित्व ही उसका पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्या? परम पारिणामिक भाव। यदि आप अपने शुद्ध परम पारिणामिक भाव का आश्रय लेते हैं तो आपका ये संसार दुख, संसार परिभ्रमण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा भैया हवा में कर रहे हो आप बात, ऐसा हो सकता है कि सारे दुख खत्म हो जाए संसार के? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कि ऐसे कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अनंत जीवों का हुआ है। अनंत जीव जो सिद्धालय में विराजमान है वो इस बात का प्रमाण है कि वो भी संसार में दुखी हुआ करते थे और आज वो सब अपने संसार परिभ्रमण के दुख को नाश करके अतीन्द्रिय आनंद का विरन कर रहे हैं। अब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कभी भी अपन को जब है ना ऐसा लगे कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, कैसे कैसे परिणाम होते हैं मेरे सुबह से शाम तक, मैं झूठ भी बोलता हूं, मैं तो चोरी भी कर लेता हूँ, कितने गंदे गंदी बातें करता हूँ। कभी ऐसा भाव आए ना तो याद करना मारीची को, मारीची को याद कर लेना। वो मारीची जो तीर्थंकर के समव शरण में विरोध करके चला गया, 363 मिथ्या मत चलाए, नरक गति में गया, फिर सिंह की पर्याय में आया, फिर नरक गया, फिर सिंह बना। उसको कितनी पर्यायों में उसने दुख भोगे, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में गया, निकोध में गया बीच में,
भाई पहले तीर्थंकर से लेके 24वें तीर्थंकर का काल बहुत लंबा होता है। अब उस काल को मेंटेन करना है तो एक बार निगोद भी तो जाना पड़ेगा काल खत्म करने के लिए। तो आप सोचो, जब वो तीर्थंकर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये क्यों सोचना कि मैं पापी हूं? मुझसे बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा? हमें आया कि नहीं आया? इसलिए कभी अपने आप को कम नहीं आंकना। 4 अभाव पढ़े ना, 4 अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। उसमें यही बताते हैं। प्राग भाव कहता है किसी भी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव है। मतलब भगवान महावीर की पर्याय का या उस सिंह की पर्याय का मारीची की पर्याय में अभाव है, इसका नाम प्राग भाव है। मतलब वर्तमान, मैंने अगर आज से 2 साल पहले कोई पाप किया था और मैं वही दिमाग में रखता घूमूं कि यार मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया, तो मैं पागल हूं। क्यों? वो हो गया भाव, उसको बदल तो सकते नहीं है। उसका जो कर्म बंधा होगा वो भोगना ही पड़ेगा सहज रूप से, तो उसको दिमाग से निकाल दो। आगे कभी ऐसा नहीं करना, बस इतना ध्यान रखो। और वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है, इसलिए उस पर्याय को भूल जाओ, उस बात को ही भूल जाओ कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया। अब अच्छा करो, अब आगे बढ़ो। समझ में? जब जागो तभी सवेरा है, ऐसा है। ठीक है? तो जो भव दुखी को दुखनी को करे है सत्ता नाश, अंदर के सारे दुखों की सत्ता ही खत्म कर देगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अंदर से, और अतीन्द्रिय आनंद सदैव के लिए प्रकट हो जाएगा परम पारिणामिक भाव के आश्रय से। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। अथ, अथ माने इसके पश्चात। किसके पश्चात? कि भाई जो अभी संसार अवस्था का निरूपण किया ना दूसरे अधिकार में, उसके बाद अब इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं संसार अवस्था में, 4 गति 84 लाख योनियों में। उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। अभी भी ऐसे महान जीव हैं इस संसार में जिन्हें लगता है हम तो सुखी हैं, हमें क्या दिक्कत? आप पूछो, अभी डेली भी आप पूछोगे ना, और भाई सब कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है सिद्धों का आनंद यही भोग रहे हैं अभी के अभी, बहुत बढ़िया, एकदम मजे में। देखो जीव कितना दुखी है प्रति समय, अनेक इच्छाओं के कारण दुखी। इसी अधिकार में लास्ट में 4 प्रकार की इच्छाएं भी आएंगी जिनके कारण से जीव दुखी है, लेकिन फिर भी बोलता है ऐसे बहुत मजे में, सारा मजा ही। अपने गुजराती में भी पूछते ना, केम छो, मजा मा, बिल्कुल पूरा आनंद भोग रहे हैं ऐसा, लेकिन कितना दुखी रहता है, उसके बाद भी बोलता है मजे में। ऐसा है। कहते हैं भाई संसार में अगर सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय क्यों करेंगे? लिखा है ना, काव्य में लिखा है। कहाँ लिखा है? लाइन याद रहती है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। वैराग्य भावना की लाइन है। जो संसार विषय सुख हो तो, यदि संसार विषय में सुख होता तो तीर्थंकर इसको त्याग कर क्यों जाते? तीर्थंकर से ज्यादा पुण्यशाली इस पूरे संसार में कोई नहीं होता। तीर्थंकर नाम प्रकृति सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। आप सोचो, तीर्थंकर का ऐसा जीव होता है कि जिनके गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। उसके बाद गर्भ में रहते हैं 9 माह, उसमें रत्नों की वर्षा चलती रहती है। मतलब 9 और 6 पूरे 15 माह तक उस नगर में जिसमें तीर्थंकर का जन्म होने वाला है रत्नों की वर्षा होती है। एक दिन भी रत्न वर्षा है माला माल हो जाए। हम सोचो उस नगरी में 15 माह तक लगातार रत्न बरसते हैं, उस नगरी का वैभव कैसा होता होगा। सोचो, ये पुण्य देखो आप उस जीव का। हमें 100 रुपए कमाना भारी पड़ जाए, उस 15 माह उनके रत्नों की वर्षा चल रही है, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, इतना पुण्य का वैभव है। और उनके पुण्य के प्रभाव से आसपास के जीवों को भी कितना लाभ है। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखना भाई, तीर्थंकर के पुण्य से तीर्थंकर की माता को लाभ होता है कि नहीं होता? बताओ, सोचो। वर्तमान में लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे तो नई बहू आई है ना, जब से उसके पैर पड़े तब से घर अच्छा चल रहा है।
मतलब बहू के पुण्य से मैं खा रही हूं, ऐसा हो सकता है? एक दूसरे का पुण्य। सोचो तो क्या होता होगा भाई। तीर्थंकर का जन्म होता है तो माता को कष्ट नहीं होता, तो तीर्थंकर का पुण्य है कि माता का पुण्य है? बताओ। माता का पुण्य है, तीर्थंकर का नहीं है, क्योंकि उस माता ने भी ऐसा पुण्य किया था कि उनके गर्भ में तीर्थंकर का बालक आना था। अपना अपना पुण्य भोगता है जीव, एक दूसरे का नहीं भोगता, और पाप भी अपना अपना भोगना पड़ता है, एक दूसरे का नहीं भोगता। ऐसा लोगों को लगता है लेकिन होता नहीं है, ऐसा होता है। लिखा है ना, कहाँ लिखा है? भावना 32, अपन बात करें ना भावना 32 आज अमित गति आचार्य की है, उसमें लिखा है अपनी कर्म सिवाय जीव को और न दुख देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई सुख दुख देता नहीं है। एक जीव का कर्म दूसरे जीव के कर्म का कुछ कर सकता नहीं है। कितना स्वतंत्र परिणमन है हमारे जैन शासन में। अपना अपना आनंद है, अपना अपना दुख है, अपना अपना सुख है। इसलिए कहे संसार में यदि सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? ये संसारी जीव बहुत दुखी है, किसी भी पर्याय में चला जाए वहां दुखी है। और किसी भी ऊपर वाले को देख लो या नीचे वाले को देख लो, सबके अपने अपने दुख हैं। अभी वर्तमान में लोगों को लगता है मुकेश अंबानी कितना सुखी होगा, भाई पैसा बहुत है ना, और लोगों को लगता है पैसा है तो सुख है। ऐसा नहीं है भैया। आप कभी उसके पास बैठो, दुनिया में कंपटीशन चलते ना, कंपटीशन तो प्रतियोगिता लगी रहती है, कंपटीशन, कौन फर्स्ट आएगा कौन लास्ट आएगा। दुखों का कंपटीशन दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीशन है अंता जी। कभी आप किसी व्यक्ति के पास बैठ करके अपना दुखड़ा रोगे ना, देखना उससे ज्यादा वो अपना सुना देगा आपको। इतना बड़ा कंपटीशन है। आपको लगता है कि आप दुखी हो और मुकेश अंबानी सुखी है, कभी उसके बगल में जाके अपना दुखड़ा सुनाना, फिर देखो आपसे ज्यादा वो सुना देगा अपने दुख आपको। दुखों का कंपटीशन इतना बड़ा है, प्रत्येक जीव दुखी है, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं लेकिन दुखी है। मेरे पास कुछ दिन पहले मेरे एक जूनियर का फोन आया था, उसका एक प्रश्न था कि भैया ऐसे ऐसे बात है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ है। मतलब किसी की शादी नहीं हो रही उसे इस बात का दुख, किसी की शादी होती है तो वो शादी होने के बाद ही 1 महीने में खत्म हो जाती है, उसे इस बात का दुख है। किसी की बेटी भाग जाती है घर छोड़ के, उसे उस जाति का दुख है। अब देखो सबके अलग अलग काम हुए हैं लेकिन दुखी सब है अपने अपने कारण से। हर जीव की अपनी एक अलग समस्या चल रही है और हर जीव अपने अपने कारण से दुखी है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लिखा पंडित टोडरमल जी ने कि इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने दुख हैं। उनका वर्णन करते हैं क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? इस संसार में अनेक दुख हैं, बहुत दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। इसलिए इन दुखों का नाश करने का उपाय करते हैं, उसके विषय में लिखते हैं। ठीक है, पढ़ते देखो, उदाहरण देते हैं, बिल्कुल शानदार उदाहरण होते हैं पंडित जी टोडरमल जी के। सांगोपांग उदाहरण कहते हैं इसे, सांगोपांग उदाहरण मतलब जैसा दृष्टांत देंगे सेम टू सेम उसे घटित करेंगे। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि करता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण किया था, उसमें रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन, भाई रोग क्या है और उससे क्या क्या अवस्थाएं होती हैं ये बताया दूसरे अधिकार में। अब तीसरे में बताने वाले हैं रोगी को का निश्चय कराकर कि आपको यही वाला रोग है, फिर उसका इलाज करेंगे। यहाँ जीव को बताते कि तुझे ये संसार रूपी रोग लग गया है और फिर संसार रूपी रोग का उपाय क्या है? मोक्ष सुख है, तो उसका निरूपण करेंगे। रोग भी बताएंगे, संसार रूपी रोग कैसा है और उसका उपाय भी यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। दुखी तो होता है जीव, कई बार होता है ना, अपने पेट दर्द कर रहा हो,
कमर दर्द कर रहा हो, कहते हैं यार गर्दन में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं क्यों हो रहा है। तो रोगी को रोग से दुखी तो हो रहा है, लेकिन उसका कारण नहीं जानता, उपाय नहीं जानता, दुख सहा नहीं जाता, उपाय भी नहीं जानता उस दुख से बचने का, और दुख सहा जाता नहीं है। तब जो उसे ठीक लगता है वो करने लगता है, उसे जो ठीक भाषित होता है, जो उसे सही लगता है वो कर लेता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बताए, उन उपायों को झूठा बताए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चे उपाय नहीं जानता, दुख सहा भी नहीं जाता, अपने को जो भाषित हो वो करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे यहाँ दुख का मूल कारण बताते हैं, दुख का स्वरूप बताते हैं, उन उपायों को झूठे बताते हैं, तो सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। देखो कितनी बढ़िया बात है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको अपनी वर्तमान की दशा का समझ में आ जाएगा, हमारी वर्तमान दशा कैसी है। पूरे इस एक पैराग्राफ में बहुत कुछ समझ में आता है। भाई रोगी का उदाहरण दिया कि रोगी अपने रोग से दुखी है, लेकिन उसे रोग का मूल कारण नहीं पता कि उसको रोग क्या है। जैसे डायबिटीज का मरीज हो, उसे पता नहीं होता, तो वो दर्द होता है, तकलीफ होती है, पैर कमजोर हो रहे हैं, तो उसको तकलीफ तो होती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाए तो पता चले। फिर डॉक्टर कहता है भाई ये काम नहीं करना, ये काम करना, क्योंकि रोग का कारण क्या था वो पता नहीं था, लेकिन तकलीफ होती थी। अब किसी ने कह दिया भाई ये ले लेना, किसी ने कह दिया ये ले लेना। आपने देखा होगा संसार में हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, सब अपना अपना ज्ञान देके चले जाते हैं। अगर आप जरा सा किसी को कहो कि भैया मुझे माइग्रेन है, तो 4-5 इलाज वही बता देंगे आपको खड़े खड़े, है ना। हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है अभी। तो अब जब असली डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, सच्चे गुरु के पास, तब वो बताते हैं भाई तुम अब तक क्या कर रहे थे, कि हमने ये किया, इन्होंने ऐसा बताया था, उन्होंने वैसा बताया था, हमने कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये सारे उपाय झूठे हैं, इनसे तुम्हारी बीमारी और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। देखो फिर उसको पता चलता है अच्छा इस कारण से बीमारी हो रही थी, ओ मुझे डायबिटीज है और मैं हलवा ही खा रहा था अभी तक और मेरी बीमारी बढ़ रही थी। तो ऐसा बता करके उसको मीठा छुड़वाते हैं। पहले भाई तू ये पहले बंद कर, करेला खा, फायदा करेगा, लौकी का जूस पी, फायदा करेगा, है ना। ऐसा उपाय बताते हैं, फाइबर चाहिए तुझे, ठीक है। ऐसे ही जो जीव संसार में दुखी है, उस दुख का मूल कारण नहीं जानता। दुख का मूल कारण क्या है पता है? मिथ्यात्व। वो इस बात को समझता ही नहीं है। मिथ्यात्व छोड़ के सब जानता है, दुख का मूल कारण नहीं जानता। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं सब मिथ्यात्व के वश होकर होते हैं। हिंसादि 5 पाप, क्रोधादि 4 कषाय, इन सब मिथ्यात्व के अंडर में ये सब चीजें। सबसे मूल कारण हमारा मिथ्यात्व है। वो जानता नहीं है, उसके सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जानता। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव अपना दुख का मूल कारण ये मिथ्यात्व, उसे तो जानता नहीं है, और मिथ्यात्व के कारण से जो दुखी होता है इस संसार परिभ्रमण में, वो दुख इससे सहा नहीं जाता। अब सहा नहीं जाता तो जो उपाय कोई बता दे वो करने लगता है। भाई बचपन में परीक्षा में फेल हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है? पढ़ाई करना नहीं करना, भाई पढ़ाई करते हैं तो याद नहीं होता, दिन रात लगते हैं, ये सब टोटल कर्म का उदय है। ये सब अपने को भूलने का परिणाम है। ये सब मिथ्यात्व के कर्म के उदय से होती है जो भी अवस्था है। नौकरी मिलना नहीं मिलना, कितनी पढ़ाई लिखाई कर ले, टॉप कर ले, डिग्रियां लेके घूमता रहता है, नौकरी नहीं मिलती। कितनी मेहनत कर ले कुछ भी। मेरे पास कई बार प्रश्न आते हैं कि जो पाप करते हैं उनके पास पैसा है, जो नहीं करते उनके पास नहीं है। ऐसा क्यों? भाई पूर्व पुण्य भी तो है। कुछ लोगों के पास पूर्व पुण्य है, कुछ लोग वर्तमान में कमा भी रहे हैं, दोनों है। ये सारी संसार की अवस्थाएं कर्माधीन है, इसमें मेरा कुछ करने धरने का काम नहीं, मेरे करने से कुछ नहीं होता। मैं सोचूं कि मैं पढ़ाई करूंगा तो नौकरी लगेगी, तो कहते भाई तेरे जैसे बहुतों ने करके देख लिया, उससे कुछ नहीं होता। कर्म का उदय है। लोग कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, ये तो कहते भाई मेहनत करोगे तो काम होगा, मेहनत करोगे तो काम होगा। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने क्या कहा? कहते गधा मजदूरी है, संसार कार्य में पुरुषार्थ लगता नहीं है, पुरुषार्थ मात्र आत्म कल्याण में लगता है। सांसारिक किसी कार्य में पुरुषार्थ लगता ही नहीं है, सहज रूप से सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं। सोचो
अब जो पुरुषार्थ है ना, अब अगर आप संसार में जो आपकी स्वीकृति हो रही है, ये सही है, ये सही है, विपरीत पुरुषार्थ कहने में आएगा। जो आप सोचते हो ना कि जो किसी ने कुछ बता दिया, वो विपरीत पुरुषार्थ है। आपको बीमारी थी डायबिटीज, किसी ने कह दिया भाई मूंग की दाल का हलवा बना के खाओ, बढ़िया शानदार मीठा, उससे और बीमारी बढ़ रही है। ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण से दुखी थे, किसी ने और कह दिया जाओ जाके झाड़ा लगवाओ बाबूजी के पास जाकर के, जाओ फलाने मंत्र का जाप कर लो, यज्ञ कर लो, शांति धारा कर लो, आरती उतारो, दुनिया भर के क्रियाकांड आपको बता देंगे। ये टोटल आपके मिथ्यात्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपका संसार बढ़ रहा है इससे। ये संसार रूपी रोग इन सबसे बढ़ रहा है, आग में घी डल रहा है। सोचो आप, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे डायबिटीज के मरीज को किसी ने, किसी भी चलते फिरते व्यक्ति ने कह दिया तो हलवा खा, मीठा खा, तुझे फायदा करेगा, वो उसको उल्टा नुकसान कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव मिथ्यात्व के कारण से संसार में दुखी है, उसको कोई भी गुरु, जो डॉक्टर बताया, डॉक्टर घूमते रहते हैं, हर दूसरा आदमी आजकल डॉक्टर है, ऐसे संसार के इलाज के लिए भी हर दूसरा आदमी गुरु बन के बैठा हुआ है जगह जगह पे। अनेक मत मतांतर चल रहे हैं सबके, सब ऐसे बड़ा पूरा लाखों की भीड़ के हॉल बने हुए हैं, सबके पांडाल बने हुए हैं अलग अलग बाबाओं के, और सब अपने हिसाब से बताते हैं। कोई कहता है फलाने भगवान का जाप करो, कोई कहता है इनका जाप करो, कोई कहता है इनको दूध चढ़ाओ, कोई कहता है गन्ने का रस पिलाओ, कोई कहता है जानवरों को खिलाओ, कोई कहता है इंसानों को खिलाओ। मतलब सबके अपने अपने अलग अलग चल रहा है, और ये सब आपके मिथ्यात्व को बढ़ा रहा है। इससे हमारा रोग बढ़ रहा है। हमारे वीतरागी परम गुरु मिलते हैं, फिर हमें वीतरागी गुरु कहते हैं प्रभु तू परमात्मा है, तू अपने को चाह, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तू कुछ कर सकता ही नहीं है, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, यही तेरे मोक्ष का उपाय है, यही तेरे सुख का उपाय है, दूसरा कोई उपाय। ये जो तू कर रहा है ना, पूजा पाठ, शांति धारा और आरती और ये जाप देना, भक्तामृत करके कुछ हो जाएगा, शादी करना, विवाह करना, इससे समस्या का हल हो जाएगा, उससे हल हो जाएगा, हमारे घर में वास्तु दोष ठीक नहीं है, तोड़ फोड़ के वास्तु से द्वारा बनवाएंगे, ये जितनी भी क्रियाएं हैं जो चल रही हैं, शनिवार को ये नहीं करना, रविवार को ये नहीं करना, अरे आज अमावस है, आज पड़वा है, और ये वो टोटल मिथ्यात्व है। ये सब संसार को बढ़ा रहा है आपके। हमारे उधर चंबल साइड में बहुत चलता है सब। अमावस है तो आज के दिन बहू अपने घर से नहीं जाएगी, क्यों भाई? कि अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता वो नहीं पता, बस अच्छा नहीं माना जाता। अब देखो बहुत चलता है उधर। तो मैं सोचता हूँ कई बार, तो क्या अमावस को सारी ट्रेनें खाली जाती होंगी, बसें वगैरह सब खाली रहती होंगी? भाई अमावस को भी तो ट्रेन बस चलती है ना, पूरी फुल भर के चलती है। लेकिन हमारी सोच आज भी यही है कि नहीं, अमावस को घर से नहीं भेजेंगे किसी को। क्यों? दिन अच्छा नहीं है। अरे भाई अमावस के दिन भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था। क्या अच्छा और क्या बुरा? दिन अच्छे बुरे नहीं होते, कार्य अच्छे बुरे होते हैं। भगवान महावीर अमावस को मोक्ष है, वो कार्तिक अमावस्या सबसे शुभ दिन माना जाता है। अब बताओ, दिन से कोई अच्छे बुरे का काम है ही नहीं। भाई आज अगर किसी का बुरा हो जाएगा तो नहीं, उस दिन नहीं जाना, उस दिन वो गए थे ना तो उनके साथ गलत हो गया था। अरे तो क्या हुआ यार, वो उनके कर्म का उदय था, उनके साथ गलत हो गया, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। वो पूरा दिन को ही बदनाम कर दिया। बताओ कितना मिथ्यात्व अज्ञानता है। वो बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आती, सच्ची बात की स्वीकृति नहीं होती अंतर में, और संसार बढ़ता है। दुखी होते हैं, फिर दुखी होते हैं और फिर रोते भी हैं। रोते भी कैसे हैं पता है? हमारे यहाँ उधर कैसे रोते हैं? फिर पता नहीं कौन सा कर्म किया था कि ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। ऐसे रोते हैं, ऐसे सिर पटक के, पता नहीं कौन सा कर्म किया था तो ऐसे दुख भोगने पड़ रहे हैं। भाई वही तो बता रहे, तुम ये मिथ्यात्व के कारण से दुखी हो, ऐसे ऐसे कर्म तुमने किए कि तुम दुखी हो, और आज भी वही करे जा रहे हो। आज भी बात तो सही कहते हो, मानते नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, मैं जब से इधर आया ना पढ़ने के लिए, कोटा चला गया और सब अपने इधर जुड़ गया, तो आज भी हमारे यहाँ लोग, मैं जो बातें बताता हूँ, तर्क से सब समझाता हूँ, तो पता है क्या कहते हैं? बात तो सही कहता है लेकिन माने कौन? मतलब बात तो तुम्हारी सही है लेकिन मानेगा कौन? स्वीकार नहीं करना चाहते। गुरुदेव श्री ने जो तत्व समझाया है, गुरुदेव श्री ने जो सच्ची बात समझाई है, बहुत सारे लोगों को समझ में तो आता है कि ये सच है, ये सही कह रहे हैं,
लेकिन अंदर में पता नहीं ऐसा कौन सा अहम पड़ा हुआ है या समाज का डर होता है, वो स्वीकार नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने भी ये बात मान ली तो कल से हमारा नाम भी सोनगढ़िया हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं लोग, ऐसा डरते हैं। आप सोचो, मतलब किन किन कारणों से दुखी हैं। सुख का उपाय मिल रहा है, सच्चा उपाय समझ में आ रहा है, सच्ची बात भाषित भी हो रही है, फिर भी अंदर में स्वीकार नहीं है। आप सोचो, ये भी कर्म का उदय है भाई, क्या करें। अगर किसी व्यक्ति का नीच गति का कर्म उदय हो, कर्म बंद हो गया हो, तो उसको ऊंची से ऊंची बात स्वीकार होने वाली नहीं है, कितना ही समझा लो। ऐसा होता है। कभी भी जब हमको लगे ना कि भाई यहाँ गलत काम चल रहा है, दुनिया तो करती है, सब तो करते हैं, तो हम भी कर ले तो क्या, समझ जाना ये जो कर रहे हैं ना, इनका गतिबंध हो चुका है, हल्की क्वालिटी का। तुम्हें अभी तक सच्ची बात समझ में आ रही है, मतलब तुम्हारा अभी तक वो कर्म बंद नहीं है, तो इसलिए तुम उनके पीछे मत जाना। अगर उनके पीछे जाओगे तो जिस गति में वो जा रहे हैं उस गति में तुम भी चले जाओगे। कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपन को सच्चे मार्ग पे अकेले ही चला जाता है, साथ नहीं चला जाता। मोक्ष मार्ग में अकेले जाता है। इसलिए एकत्व भावना लिखते हैं, आप अकेलो अवतरी मरे अकेलो हो, या विदेश संसार में साथी सगा न कोई। बुधरदास जी की 12 भावना है। इसलिए लिखे, आप अकेलो अवतरे आप अकेलो मोह। क्यों साथ ढूंढ रहा है भाई? दुकान से शर्ट खरीदनी हो तो साथ चाहिए किसी का। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में व्रत उपवास में 10 लक्षण में करते हैं, मालूम है? 10 लक्षण जो तेला बेला वगैरह करते हैं ना, व्रत उपवास, किसी का साथ चाहिए। तुम ले लो तो हम भी ले लें 2-3 उपवास के नियम। ये क्या है भाई? व्रत उपवास के नियम ऐसे दिए जाते हैं? ये तो अंदर की भावना है, सहज परिणमित होता है, सहजता से होते हैं नियम, जबरदस्ती नहीं। सोचो, इसलिए संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख है। ऐसे अनेक प्रकार, ये तो मैंने कुछ बताया, ऐसे कितने ही उपाय करता है जीव बचने के लिए दुखों से, लेकिन सारे उपाय ये मृग तृष्णा के समान है। किसके समान है? मृग तृष्णा। शांता जी, मृग तृष्णा समझते हैं आप? क्या होता है मृग तृष्णा? मृग तृष्णा क्या होता है? अपन जानते हैं ना, ये जो अपन रोड देख रहे हैं ना, हाईवे, कभी आपने देखा होगा, आप बंदावासी से आते हो तो रोड चमकता होगा आगे, है ना? चमकता है, पानी जैसा लगता है ना, पानी भरा हो, लेकिन पानी तो होता नहीं है। तो ऐसा हुआ था एक बार, एक हिरण था। हिरण माने मृग, है ना? हिरण था, हिरण दौड़ रहा था ऐसे ही सड़क पे, तो दूर से देख रहा था वहां पानी है, सड़क चमक रही थी धूप में, तो उसे लग रहा था क्या, पानी है। अब वो दौड़ते जाता कि भाई पानी मिलेगा, लेकिन पानी तो था नहीं, वो तो धूप से चमक रही थी सड़क। और वो जित आगे आगे दौड़ता जाए, पानी और आगे दिखने लगा। वो दौड़ता जाता है और प्यासा ही मर जाता है। ऐसे ही संसार जीव की दशा है। अनेकों प्रकार के उपाय करता है झूठे झूठे दुख से बचने के लिए। जो कोई बता दे वैसा करने लगता है। भाई ये पानी जल भर के डाल देना, भाई दूध चढ़ा देना, माला फेर लेना, जाप कर लेना, ये आज भी यही मांगते हैं। मेरे अभी हम लोग जैसे शास्त्रीय विद्वान बनने के बाद में भाई साहब मोक्ष मार्ग का उपाय कोई नहीं पूछता उस तरफ। बहुत कम लोग हैं जो रत्नत्रय की बात करना चाहेंगे, मोक्ष मार्ग की बात करना चाहेंगे। अधिकतर लोग, क्यों तुम हाथ देख लेते हो, रेखाएं देख लेते हो, भविष्य बता सकते हो हमारा। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, आप हाथ देख लेते हो, भविष्य बता सकते हो भैया। और क्या बताते हैं मालूम है? वास्तु दोष वगैरह बता सकते हो, घर ठीक है हमारा, नौकरी कैसे लगेगी, ऐसे ऐसी चीजें पूछते हैं। क्या बताएं लोगों को? उनको यही चाहिए, कोई जाप बता दो, माला बता दो। हमारे यहाँ वो आए थे एक बार पंडित जी, उन्होंने ये वाली माला बताई थी पढ़ने के लिए, ये सही है क्या? ये भगवान का नाम कोई भी माला है, जाप है, निस्वार्थ भाव से यदि आप प्रभु का स्मरण करते हैं तो अच्छा ही है। लेकिन अगर आपके मन में खोटी भावना है, लौकिक प्रयोजन की भावना है, तो गलत है, पूर्णतः गलत है, बिल्कुल गलत है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है आगे, वो 4 अनुयोगों का वर्णन करेंगे ना 8वें अधिकार में, वहां लिखा है उन्होंने, प्रथमानुयोग के वर्णन में लिखा, ये सब चीजें गलत है। आत्मकल्याण की भावना से शास्त्र पढ़े जाते हैं, आत्मकल्याण की भावना से शास्त्र कहे जाते हैं। किसी भी भावना से बदला। अब मैं आज जिनवाणी पढ़ रहा हूं, अगर कोई मुझे 500 रुपए ज्यादा दे दे तो मैं कुछ का कुछ करूं तो चलेगा? बहुत बड़ी गलती है, जिम्मेदारी होती है। जिनवाणी के विरुद्ध एक अक्षर भी ना निकले मुंह से,
इसका ध्यान वक्ता को रखना पड़ता है। शास्त्र कहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं। अगर एक अक्षर भी आपने किसी लौकिक खोटे भाव से बोल दिया, भाई दुनिया है, चल रहा है, समाज करा रही है, हम कर देते हैं, नहीं तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं, ऐसा करते हैं लोग। भाई कर कोई बात नहीं, वहां आरती करते कर दिया, शांति तरह करते हमने कर दिया, कोई बात नहीं। अरे हमें तो पता है ना मिथ्यात्व है, तो हम क्यों करा रहे हैं। जो कार्य मंदिर में करने योग्य नहीं है वो कार्य नहीं करना चाहिए। समझ के अनुसार समाज क्या चाहती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिनवाणी क्या कहती है इसकी बात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्लियर हुआ झूठे उपाय क्या क्या है। ये पूरी समाज और दुनिया में बाहर आपको अनेकों झूठे उपाय मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि भैया संसार मार्ग बहुत है, 84 लाख योनियां है ना, और सिद्ध शिला कितनी है? सिद्ध शिला तो एक ही है। 84 लाख योनियों के 84 लाख रास्ते हैं। और अगर भाव परावर्तन के हिसाब से देखोगे तो कितने भाव परावर्तन होते हैं। आप देखो भाव परावर्तन कितना बड़ा है, तो कितने परिणाम हुए जीव के। तो एक एक परिणाम आपका एक रास्ता है। तो संसार मार्ग के अनेक रास्ते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग का एक ही रास्ता है। इसलिए संसार में आपको अनेक रास्ते बताए जाएंगे झूठे, लेकिन सच्चा उपाय तो एक ही हो सकता है, जो हमारे वीतरागी सच्चे गुरु ही बता सकते हैं, और कोई दुनिया में बताने वाला नहीं। कितनी बढ़िया बात है, आप सोचो। इस एक पैराग्राफ को अगर कोई समझ लेना तो उसका काम हो जाएगा, ये सारा मिथ्या तो छोड़ देगा। लेकिन समझने के लिए मेहनत लगेगी इनको। दुख का मूल कारण बताते हैं, दुख का स्वरूप बताते हैं कौन? सच्चे गुरु। उन उपायों को झूठे बतलाए तो सच्चा उपाय करने की रुचि हो। भाई पहले पता चले कि इस जितने भी क्रियाक्रम हम कर रहे हैं दुखों से बचने के लिए, वो सब उपाय झूठे हैं। भाई घर में खर्चा नहीं चल रहा तो पैसे कमाने के लिए कुछ और किया जाए, ये सब उपाय करता है, दुनिया भर के उपाय करता है जी। दुख से बचने के लिए, लौकिक क्रियाओं के लिए अनेक उपाय करता है, लेकिन कहते हैं सारे उपाय झूठे हैं। सुख स्वरूप तो मैं स्वयं हूं, संतोष में सुख है, ये जीव को समझ में ही नहीं आता। पता है आपने कभी देखा होगा, जब एक बार एक गाड़ियां जा रही थी बहुत सारी, ट्रैफिक सिग्नल आया तो एक था लंगड़ा व्यक्ति, एक पैर उसका नहीं था, और एक पैदल चल रहा था बढ़िया 2 पैरों पे। वो लंगड़ा व्यक्ति मन में सोचता है काश मेरे भी 2 पैर होते, मैं भी अपने पैरों पे चल सकता। वो 2 पैर वाला चलते चलते साइकिल वाले को देखता है, वो सोचता है काश मेरे पास भी ऐसी साइकिल होती। साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देख के सोचता है काश मेरे पास भी मोटरसाइकिल होती। वो कार वाले को देख के सोचता है मेरे पास भी गाड़ी होती। वो BMW और फरारी को देख के सोचता है मेरे पास भी ऐसी महंगी गाड़ी होती। मतलब इच्छाओं का अंत नहीं है संसारी जीव के, दुखी है ही। तो गाड़ी नहीं है इसलिए दुखी है कि उसकी इच्छा है इसलिए दुखी है। सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो बड़े बड़े होते हैं ना, देश विदेश में वो माइक लेकर के चलते फिरते अपना भाषण देते हैं लोग, युवा पीढ़ी को, सब वो गाड़ी नहीं है इसलिए दुखी है ऐसा बताते हैं। लेकिन वीतरागी संत कहते हैं भाई गाड़ी के कारण तू दुखी नहीं है, तू तेरी इच्छा के कारण दुखी है। ये सब गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं युवा पीढ़ी को। सपने देखो बड़े बड़े सपने देखो आप, वो देखो बंगला दिख रहा है 10 करोड़ का, आपका हो सकता है, मेहनत करो। ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तूने बचपन से हस्तिनापुर का एक छत्र राज्य करने के लिए अनेक प्रयास किए, तूने पांडवों को जहर देके मारना चाहा, तूने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी, पूरे पांडवों को मारना चाहा, लेकिन वो पुण्य से बच गए। तुम्हारा इतना पुण्य ही नहीं है कि तुम हस्तिनापुर पे एक छत्र राज्य कर पाओ। पांडवों का पुण्य तुमसे कई अधिक ज्यादा है। आप सोचो, और पांडवों के मन में इच्छा ही नहीं है। पांडव एक छोटा छोटा गांव लेके भी खुश है, और दुर्योधन को पूरा राज्य मिल रहा है, वो तो भी खुश नहीं है। तो जीव अपनी इच्छा से दुखी है कि धन दौलत नहीं है इसलिए दुखी है। आप सोचो, स्वीकार नहीं हो पाता, इतना मुश्किल है स्वीकार करना इन बातों को। लेकिन कितना इजी भी है अगर समझना चाहे तो कितना इजी है। जीव अपनी अपनी इच्छा से अपने अपने कारण से दुखी है। संसार की कोई वस्तु किसी को भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। गुरुदेव श्री के पास कोई व्यक्ति गया था प्रश्न पूछने। गुरुदेव श्री से पूछा
क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता वास्तव में? तो गुरुदेव जी ने बताया क्या कहा, कुछ नहीं करता, कर नहीं सकता, कुछ नहीं करता, कर ही नहीं सकता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ है। ऐसी वस्तु स्वतंत्रता की परंपरा है, ऐसा वस्तु स्वतंत्र स्वरूप है वस्तु का ऐसा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ तीन लोग तीन काल में कर सकता नहीं। तीर्थंकर के जीव भले कितने ही महान क्यों ना हो, कितने ही पुण्यशाली क्यों ना हो, वो 2.5 दीप के बाहर जा सकते नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब कोई कहे अज्ञानी जीव एवरीथिंग इज पॉसिबल, जहां चाह है वहां राह है, ऐसी बातें मारते ना लोग। अब लगा के देखो कि कोई तीर्थंकर से कहे जाकर के, अरे आपके लिए क्या मुश्किल, जहां चाह है वहां राह है, चलो 2.5 दीप के बाहर नंदीश्वर चलते हैं। तो वो कहेंगे भाई बैठ जा शांति से, ऐसा हो सकता नहीं है। 3 लोग 3 काल में ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वस्तु के स्वरूप को स्वीकारने में पुरुषार्थ है। आप मेहनत कर करके दुनिया भर में आगे बढ़ना चाहो, कुछ बदलना चाहो, परिवर्तन करना चाहो, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं, इसका नाम अज्ञान है, ऐसा बताते हैं। और इस अज्ञान के कारण से जीवन आदिकाल से दुखी है। और जब तक, और फिर पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय क्या है, भ्रम को दूर करना। समझ में आया? हमारा सबका ज्ञान नष्ट हो और हम सभी सम्यक ज्ञान के रास्ते पे चले, विवेक पूर्वक अपने कार्य करें, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।